हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो रूल पढ़े थे, रूल 1 और रूल 2। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, जब भी मैं रूल बताता हूँ तो लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ जिसे आप ज़रूर करें। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपने वाकई में वो रूल्स जान पाया, अच्छे तरीके से समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो आइए हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग रूल 3 पढ़ेंगे। तो रूल 3 क्या बोलता है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आज रूल 3 पढ़ने वाले हैं तो रूल 3 हमें यह बोलता है कि अगर कहीं पे भी हमें किसी सेंटेंस में क्वांटिटी वर्ड्स प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नॉन दिखता है तो उस केस में हम किस तरीके से वर्ब को इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा वर्ब को हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हम किस तरीके से वर्ब को पुट करेंगे। तो इस केस में हमेशा हमें लास्ट वाले नॉन को फोकस करना है दोस्तों। अगर हमारा लास्ट वाला नॉन सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर लास्ट वाला नॉन हमारा प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्वांटिटी वर्ड्स क्या होते हैं। तो क्वांटिटी वर्ड्स आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ और मोस्ट ऑफ। ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटी वर्ड्स है, क्योंकि ये क्वांटिटीज बताते हैं कि जो भी हम नॉन ले रहे हैं उनका क्वांटिटीज क्या है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्लेंटी ऑफ एग्स डैश बीन ब्रॉट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेंटी इज अ क्वांटिटी वर्ड, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन एंड एग इज अ नॉन। तो यहाँ पर एग्स नॉन है, लेकिन ये एक प्लूरल नॉन है। तो प्लूरल नॉन होने के कारण यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, प्लेंटी ऑफ वाटर। अगेन प्लेंटी इज अ क्वांटिटी वर्ड, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन एंड वाटर इज अ नॉन। क्योंकि वाटर एक सिंगुलर नॉन है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन। तो हाफ क्वांटिटी वर्ड, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन और मैंगो हमारा नॉन। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैंगो का बात हो रहा है, यानी कि एक मैंगो, एक ही आम है जिसका कुछ हिस्सा सही होगा और कुछ हिस्सा सड़ा हुआ रोटेन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, इज का। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स डैश परचेस्ड। अ लॉट ऑफ बुक्स डैश परचेस्ड। अ लॉट क्वांटिटी को बता रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है और बुक्स हमारा प्लूरल नॉन है। तो इसलिए बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पर फिल होगा दोस्तों, आर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ यू डैश गिवन द आंसर। मोस्ट ऑफ यू गिवन द आंसर। तो मोस्ट हमारा अगेन क्वांटिटी वर्ड, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन एंड यू इज अ प्रोनाउन। तो यू प्रोनाउन है तो इसके बेसिस पे हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो हैव। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। जैसा कि कल के सीरीज में मैंने एक्सरसाइज दिया था तो आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था और उन्होंने पॉज करके आई थिंक प्रैक्टिस भी किया होगा। तो इस सेशन क्लास में भी मैं एक एक्सरसाइज पुट करूंगा, उसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। चलिए तो अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों रूल 4 देख लेते हैं। तो रूल 4 हमारा क्या बोलता है कि जब कभी भी हमें कोई भी सिंगुलर कलेक्टिव नॉन दिखे, जब कभी भी हमें कोई भी सिंगुलर कलेक्टिव नॉन दिखे, तो अगर बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव नॉन नहीं पता हो तो मैं उन्हें बता दूं, कलेक्टिव नॉन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन, एक किसी पार्टिकुलर कॉमन नॉन का कलेक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। तो ये उनके बेसिकली कॉमन नॉन के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए हम लोग एक कलेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं, और उन्हीं कलेक्टिव वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं कलेक्टिव वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नॉन। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड कि सिंगुलर कलेक्टिव नॉन के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नॉन के साथ हमेशा
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कभी भी हम लोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसे पहचानने का क्या तरीका है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं अ टीम ऑफ, यहाँ पर ए आपका मेंशन होगा, जिससे आप ये पकड़ सकते हैं कि वो आपका एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल पे मैंने दिया है अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम, तो हैज और हैव आपको यहाँ पे पुट करना है फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर प्लेयर्स को देखकर, एस को देखकर जिन्होंने भी हैव पुट कर दिया उनका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग, तो यहाँ पे अगर एस को देखकर हम लोग स्टूडेंट्स को देखकर आर लगा दे तो ये सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों, कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग, तो यहाँ पे भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का ही प्रयोग करेंगे। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इज अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने रूल 4 सीख लिया। लेकिन ये जो रूल है खुद में तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। तो वो रूल क्या है, आगे रूल 5 में हम लोग उसे देखते हैं कि वो रूल हमें क्या बोलता है। तो रूल 5 हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि कलेक्टिव नाउन का एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, और ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए। तो आइए इसको समझते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे है दोस्तों, सम कलेक्टिव नाउन्स बिहेव बोथ एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन एग्जांपल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप फोकस रहे तभी समझ पाएंगे। तो अगर ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो वो थ्रू आउट, यानी पूरे के पूरे सेंटेंस में वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। आप प्लूरल के साथ फिर सिंगुलर का यूज नहीं कर पाइएगा। और अगर उसका यूज हम लोग सिंगुलर के तौर पे कर रहे हैं तो थ्रू आउट, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस में वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। यही रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग यहाँ चकमा खा जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। जैसे हाँ, और ये जो कलेक्टिव नाउन है इनका लिस्ट में ये समझाने के बाद दूंगा कि किन किन कलेक्टिव नाउन के साथ ऐसा होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप से यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जूरी, तो जूरी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि अगर प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तो थ्रू आउट प्लूरल रहेगा, और सिंगुलर में यूज हुआ तो थ्रू आउट सिंगुलर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द जूरी वाज, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज किए हैं, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, लेकिन यहाँ सिंगुलर के बाद हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, प्लूरल यूज कर लिया, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम वाज यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सिंगुलर ही यूज करना चाहिए। तो करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इट मीन्स कि अगर हम लोगों ने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है तो यहाँ पे भी हमें सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दूसरा वर्ड जो है हमारा वो है बोर्ड। बोर्ड के साथ भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। बोर्ड के साथ हम लोगों ने क्या किया, द बोर्ड हैव फिक्स्ड इट्स ओपिनियन। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब का फॉर्म है और यहाँ हमारा सिंगुलर है। अगेन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर शुरू में ही हम लोगों ने उसे प्लूरल बनाया है तो आगे भी हमें उसे प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना है। हम उसको प्लूरल के बाद सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते हैं, यही हमारा एरर है। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, द बोर्ड हैव फिक्स्ड देयर ओपिनियन। ये भी प्लूरल और हमारा ये भी प्लूरल। तो इस तरीके से हम लोग रूल 5 यानी कि कलेक्टिव नाउन का जो एक्सेप्शन था वो समझ पाए। आई थिंक आपका ये जो डॉट है वो मैं क्लियर कर पाया। ठीक है, मैं आपको इसका लिस्ट भी दे देता हूं कि इसमें कौन कौन से कलेक्टिव नाउन आते हैं जिनके जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप से यूज होते हैं। तो आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से वो कलेक्टिव नाउन है जो कि अगर सिंगुलर आए तो थ्रू आउट सिंगुलर रहेंगे और अगर प्लूरल के रूप में आए तो थ्रू आउट प्लूरल रहेंगे। तो वो लिस्ट में आपका सबसे है पहले गवर्नमेंट,
देन बोर्ड, देन स्टाफ, ठीक है, देन कमिटी, देन कंपनी, देन पब्लिक एंड देन ज्यूरी। तो ये कुछ लिस्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अब मैं एक्सरसाइज पुट करने जा रहा हूं, तो एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आपको पता चल पाएगा कि फाइनली आपने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने 3 रूल पढ़ा, रूल 3, रूल 4 एंड रूल 5। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप पॉज करके इसको अपने से करने का कोशिश करें। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लॉट ऑफ माई हेयर डैश बीन डिस्कलर्ड। आजकल बहुत सारे लोगों के बाल जो है वो सफेद और डिस्कलर्ड हो जाते हैं। तो शायद आपको पता होगा केराटिन के कमी से कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है, लॉट ऑफ माई हेयर, यानी कि रूल हमारा क्या था कि जब कभी भी क्वांटिटी वर्ड्स, प्रीपोजिशन और नॉन हमें दिखे तो हमें नॉन के अकॉर्डिंग वर्ब पुट करना है। इसलिए यहाँ पे हमारा हेयर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हैज इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, यह सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है। अ टीम ऑफ, तो सिंगुलर कलेक्टिव नॉन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अ टीम ऑफ डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड, यानी कि डॉक्टर के एक टीम को बुलाया गया। नेक्स्ट, द जूरी डैश अनाउंस देयर डिसीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है तो थ्रू आउट सिंगुलर ही प्रयोग होगा, और प्लूरल में यूज करें तो थ्रू आउट प्लूरल होगा। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने देयर का यूज किया है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो क्या होगा, द जूरी हैव अनाउंस देयर डिसीजन, यानी कि जो जूरी होता है वो कलेक्टिवली जजेस का एक ग्रुप होता है जिन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन डैश बीन कॉल्ड, फिर से सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है तो सिंगुलर कलेक्टिव नॉन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज बीन कॉल्ड, यानी कि म्यूजिशियन के एक बैंड को बुलाया गया। नेक्स्ट है हाफ ऑफ बॉयज एब्सेंट। फिर से फ्रेंड यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नॉन है, सॉरी क्वांटिटी वर्ड्स है, और क्वांटिटी वर्ड्स के साथ हमारा जो नॉन लास्ट में प्रयोग होता है उसी के आधार पे हम लोग वर्ब पुट करते हैं। तो यहाँ पे हाफ ऑफ बॉयज है, तो बॉयज होने के कारण ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर, यानी कि आधा से ज्यादा लड़के आज एब्सेंट है। क्यों भाई, आप लोग क्यों एब्सेंट है? आप लोग आज क्लास में आए, सीखे और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अब तक आप लोग नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, लोगों को भी बताएं, वो भी सीख पाए। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। बाय एंड हैव अ नाइस डे।